हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन पेपर है साइंस का फॉर क्लास 9th, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी का ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, चैनल पे आपको पेपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो है वो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम साइंस का पेपर उसको सॉल्व करेंगे। और बच्चों फर्स्ट ही एग्जाम है आपका साइंस का, ठीक है। सो आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका फाइनल एग्जाम आना है, ड्यूरेशन 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन जो है वो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन दी गई है जिसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन, तो हम बस यहाँ पे शुरू करते हैं सेक्शन ए। तो विसरण की दर जो है वो किसमें अधिकतम होगी? द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो विसरण यानी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस में सबसे ज्यादा, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, वो दूर 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 होते हैं, तो उनके अंदर डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है, यानी अंडर नॉर्मल कंडीशन मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कितना अचीव किया जा सकता है? तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। तो मैक्सिमम हम 100 डिग्री सेल्सियस हम उस पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? करेक्ट सिंबल फॉर सोडियम एलिमेंट, तो क्या रहेगा? Na। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है ऑलवेज भी कैपिटल एंड सेकंड वन इज ऑलवेज भी स्मॉल। तो इस तरह से ये सोच के Na होता है, तो आपको देखना भी है कि लेटर किस तरह से लिखे गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण हैं, तो कौन कौन से हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लीजिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो यहाँ पे Na जो आयंस बनाता है वो Na प्लस होते हैं और क्लोराइड आयंस होते हैं Cl नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अवपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है। तो अवपरमाणु कण जो है वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जो दिया गया है, प्रोटॉन के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर जो है नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें ढूंढना है सेकंड और फोर्थ किसमें दिया गया है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14, ठीक है। तो 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 14 का हम लिखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 4। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट शेल यानी आखिरी कक्ष में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्र कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण है। तो क्यों होता है? जैसे ये आपकी प्लांट सेल है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी क्या होती हैं? इसके अंदर बड़े आकार की वैक्यूल्स होती हैं, रस्थानियां होती हैं। So the nucleus of the plant cell are not centrally located due to the large size vacuole, ठीक है, large size vacuole यानी बड़े आकार की रस्थानियां। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, जेंथियम और पार्थेनियम किसका उदाहरण है? जेंथियम एंड एग्जाम्पल एंड पार्थेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है ये? दीज आर द पेस्टिसाइड्स, डिजीज, पैथोजेंस, वीड्स। क्या है बच्चों? ये खरपतवार है, वीड्स हैं। क्लियर, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? विच इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। आपको बताना है, ध्यान दीजिए, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त जो है एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, अस्थि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट जो स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशी, दैट इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। तो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि तरंग की चाल v तरंग धैर्य होता है लेमडा एंड आवृत्ति के बीच संबंध है। तो द रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ठीक है, ये रिलेशन होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। बाकी भी आप देख सकते हो बच्चों, लेकिन अगर हम सब कुछ बहुत डीपली डिस्कस करेंगे ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे भी इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमें।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पशुपालन किसके लिए किया जाता है? कैटल हस्बेंड्री इज फॉर, किसके लिए पशु पाले जाते हैं? दुग्ध के लिए, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है, ठीक है भाई। इंक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। एग प्रोडक्शन नहीं होता है, क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ढूंढिए किस किस में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ए जो है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं कि बस ये देख लेंगे यहाँ दूध उत्पादन में और इसका यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। आप सारे ऑप्शन देखिए, लास्ट तक देखिए कि क्या दिया गया है, तब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं तो ये ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप नॉर्मली कर जाते हो, क्लियर। लेकिन बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए सैंपल पेपर की। नेक्स्ट देखिए स्वर है। स्वर नोट यानी नोट इज एकल आवृत्ति की ध्वनि यानी अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, अ साउंड ऑफ टू फ्रीक्वेंसी एंड अनप्लेजेंट टू हियर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो स्वर है यानी जो नोट है दैट इज द साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्यान नहीं करता है, किसकी व्याख्यान नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट जो दिया गया है देखिए, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन डजंट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं करता? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, इसको एक्सप्लेन करता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ करता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ये भी इसी के कारण आते हैं। वोल्केनो एरप्शन, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्केनो एरप्शन जो है इसके कारण नहीं होता है, क्लियर। तो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। तो अंतराकोशिकीय स्थान यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बच्चों पैरेन्काइमा में, क्लियर। और स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा स्पेस होता है जो कि स्टोरेज के काम आती है, दैट इज पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 15, जो एक त्वरित गति नहीं है, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए और बी दोनों वर्तुल गति। तो इसमें देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बोथ एंड बी। एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसके अंदर जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाए, या रिटार्डेड होता है जो स्पीड है वो कम होती चली जाए। तो इसके अंदर त्वरित गति नहीं है, वो कौन सी है? ए और बी दोनों, एक समान वेग और स्थिर वेग, ठीक है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक छात्र ने एक प्याज को पानी के आंशिक रूप में उसको डुबाकर रखा, कुछ दिनों बाद उसकी जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी, ठीक है। एंड उसके उसमें बताना है आपको कौन सा टिश्यू है। स्टूडेंट प्लेस्ड ऑन अनियन partially dipped in water. After a few days she observed the roots which grow in size. The tissue present on the top of the tip of these roots are, तो जो टिप पे होती है वो कौन सा होता है? दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। याद रखना है आपको, एपिकल मेरिस्टेम। बीच में होते हैं इंटरकैलरी और साइड्स में जो मोटाई को बढ़ाते हैं दैट आर द लेटरल मेरिस्टेम। सो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। जो है ये आंसर हो जाएगा शिरस्त्र विभजोतक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 to 20, दीज आर द एसेशन रीजन क्वेश्चंस एंड इसमें आपको कुछ इस तरह से दिया गया होता है, ए एंड आर अगर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे देखिए, असर्शन दिया गया है स्टेटमेंट की टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जब बीम ऑफ लाइट जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है भाई, ये तो हो गया ट्रू। अब इस ट्रू का रीजन क्या है, ये चीज होती है मेन देखने लायक कि इसके पीछे आप किंतु परंतु बट इफ ये लगा के देखिए। अगर आपको उसका रीजन नीचे वाली लाइन में मिल जाता है इट मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ क्यों जो है लाइट पास होती है तो हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल बट कैन इजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो बिल्कुल ठीक है कि वो स्मॉल होते हैं लेकिन वो इजिली स्कैटर कर सकते हैं लाइट को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर ए, सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम आर नोन एज द क्लीनर ऑफ द सेल। बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो गया। अब क्यों है ये? एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम आर पावरफुल इनफ टू ब्रेक डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। बिल्कुल ठीक है, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए ये क्लीनर कहलाता है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, अभी कथन दिया गया है तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है, ए शार्प एक्स कट स्विफ्टली। बिल्कुल ठीक है भाई, तेज कुल्हाड़ी जो है आसानी से काट देगी। प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। द इफेक्ट ऑफ द थर्स्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो बात तो ये ठीक है लेकिन ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 20,
खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटर का काम करती है। खेत में जो अवांछित पौधे होते हैं जिनको वीड्स कहते हैं, फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट विद द क्रॉप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसेशन रीजन, यानी हमने क्या कर लिया, हमने फर्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन ए उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हो पाएंगे वो करेंगे, बस थोड़े क्वेश्चन करेंगे इसमें हम सेक्शन बी के, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बाकी को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 21 है, देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज टू 303 केल्विन। ठीक है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। तो आपको क्या करना है, आपको केल्विन से किसमें चेंज करना है, इसको डिग्री सेल्सियस में। तो आपको K2C पर आना है। ठीक है, कुछ बच्चे जो ना क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 273 ऐड करना है, 273 माइनस करना है, आखिर करना क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर आपको अल्फाबेट K जो है वो कहाँ है, C के बाद आता है ना, यानी C से K तक जाने में आपको कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाओगे। तो याद रखना, K to C अगर वापस स्टेप करते हो तो आपको क्या करना है, 303 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में आप चेंज करोगे, तो इसमें से आपको क्या करना होगा, 273 जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर, 273 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में बी पार्ट, इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है क्या उसकी फिजिकल स्टेट होगी, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट। क्लियर, फिजिकल स्टेट हो जाएगी लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, A student write the electronic configuration of an atom having atomic number as 16, 6 to 8. Is it correct? Explain. तो देखिए, जो परमाणु संख्या है वो 16 है। तो आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि K, L, M इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, 2 पहले आएगा, 8 उसके बाद आएगा एंड 6 उसके बाद आएगा। अब यहाँ पे पहले में तो लिखा गया है भाई 6, उसके बाद 2, फिर 8, तो ये तो हो गया गलत। तो एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, that this electronic configuration is wrong because in K shell only 2 electron can be entered and in L shell only 8 and rest of electron can be entered in M shell. ठीक है, तो फर्स्ट में ही गलत हो गया, तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड इन L shell of an atom? L में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो L में कितने होने चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, दिए गए चित्र में एक कोशिका अंग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा है। तो पिक्चर में ऑर्गेनेली है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। तो ये जो ऑर्गेनेली है आप देख के ही पहचान गए होंगे ये कौन सी है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अंतद्रवीय जालिका। ठीक है, अंतद्रवीय जालिका। उसके बाद आपको बताना है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली एंड पार्टिकल आर अटैच टू दिस ऑर्गेनेली। तो ये जो पार्टिकल है आर, ये इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, ये दो टाइप की होती है ना, एक स्मूथ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, एक रफ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो ये रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ आर। आर का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का एक मेन इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो while moving on a circular path of 10 meter, what will be the distance and displacement of an object after completing 15 turn? तो इसमें देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि सर्कुलर पाथ है और 10 मीटर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक चक्कर 10 मीटर है तो 15 टर्न करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 कितना हो गया, 150 मीटर। ये क्या निकलेगी बच्चों, ये डिस्टेंस होगी। क्या है ये, डिस्टेंस, यानी दूरी निकल गई है। तो क्या निकल गई, दूरी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज 150 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि देखिए, वृत्ताकार पथ है तो जिस पॉइंट पे चले उसी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो वो क्या है, 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी इसका आपको आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हम आपको लिख के आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इस पार्ट में कितने क्वेश्चन कर लिए? 24 क्वेश्चंस कर लिए। 25 से लेकर बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं बच्चों, विद कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट रह गया, कहीं जो है क्लैरिफिकेशन आई नहीं, थोड़ा झालमूल हो गया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।